ये इस मुकाम तक इजी पहुंच गई। तो काफ़ी बच्चियां हमारे एरिया की भी हैं। मैं खुद गुज्जर बकरवाल पीजी हॉस्टल का वार्डन रहा हूँ 2 साल। आज वो लड़कियां जो मैंने उस वक्त दाखिल की थी बीएससी में, इस वक्त 24-25 लड़कियां एमएससी कर रही हैं जम्मू यूनिवर्सिटी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो टैलेंट तो सब बच्चियों में है, लेकिन हमारे कम्युनिटी या हमारे एरिया के लोग क्या कहते हैं, जब बच्ची कॉलेज में पहुंच जाती है तो वो रिश्ता ढूंढना शुरू हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली ग्रेजुएशन के साथ वो शादी करके दे देते हैं। तो वो बच्चे पढ़ने वाले अच्छे टैलेंट बच्चे वो बस गृहस्थी में खो जाते हैं, तो वो कोई काम नहीं कर पाते। तो इसलिए है कि मैं ये एडवाइज़ करूँगा सब पेरेंट्स को, जो भी सबके बच्चे काबिल होते हैं कि उनको एक बार अटैम्प्ट दो, उनको कोशिश करो, 1 2 3 अटैम्प्ट दो, तो वो डेफिनेट ऐसे मुकामों में पहुंच सकते हैं। सब बच्चों का दिमाग तेज़ है। हमारे हिली एरिया के लोग ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा काबिल होते हैं, लेकिन इनको वो मौका नहीं मिला जाता। तो कोई अच्छा रिश्ता मिला, बच्ची शादी करके दे दी, उसके बाद बाल बच्चे में डूब गई, तो वो सारा काम रह जाता है। तो इसलिए मैं ये सबको एडवाइस करूँगा आज के इस मौके पे कि आप अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाओ। आज नेट फैसिलिटी स्कूल कॉलेज गांव में है, ताकि अच्छी तरीके से अच्छी कारकर्दगी वो दिखा सके इन फ्यूचर। इस तीर पंचाल के इस पहाड़ी इलाके से सब निकल के यहाँ तक पहुँचना कितनी बड़ी बात है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसी इलाके में, इस दरिया में हम नहाते थे। तो मैंने 9th मोड़ादराज हाई स्कूल से की, फिर 10th मैंने गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कंडी से की। तो हम इसी एरिया से पढ़े। तो इन लोगों का भी हमारे साथ बहुत प्यार, एरिया बहुत अच्छा, लोग अच्छे, तो माहौल अच्छा। तो फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह, आज बड़ी खुशी है कि हम फिर वापस इसी इलाके में आए तो लोग हमें वेलकम कर रहे हैं। कितनी खुशी है पूरी फैमिली में, पूरे पेरेंट्स के सब फैमिली खुश है, लोग खुश हैं, पड़ोसी आए हुए हैं, रिश्तेदार सब आए हुए हैं, सब में एक खुशी की लहर है अल्हम्दुलिल्लाह। सब अल्लाह का शुक्र है। जी मेरा नाम बाजी मुश्ताक है। हम ओरिजिनल यहाँ के रहने वाले हैं, कुंथोल से कोटरंका से हम जम्मू गए। जम्मू इन बच्चों की पढ़ाई के लिए हम शिफ्ट हुए, तो इनको अच्छी स्कूलिंग दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें बहुत खुशी का मुकाम है कि हमारी बच्ची ने इस यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया और इस सारे इलाके की, सारे एरिया की एक जीनत बने और सब लोगों के चेहरों में बहुत खुशी है। आज दूर दूर से लोग हमें मिलने के लिए आए, हमें रास्ते में गाड़ी रोक के काफ़ी जगह मिलते आए। लड़कियाँ तो बहुत, आप लास्ट टाइम देखें पुंछ से परसनजीत ने कितना अच्छा रैंक ऑल इंडिया में सिक्योर किया था, और उसके लास्ट टाइम भी डॉक्टर इरम थी यहाँ से, तो डॉक्टर रिहाना थी पुंछ डिस्ट्रिक्ट से। तो लड़कियाँ तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रही हैं, हर फील्ड में कर रही हैं। और यहाँ से अब बॉर्डर इलाके से, और यकीनन लास्ट कुछ ईयर से देखा जा रहा है कि लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा, हर बार लिस्ट आती है तो यू आर डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग कि एक लड़की तो यहाँ से होगी ही होगी। तो वो बहुत ही अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि बाकी बच्चियों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिव हो जाते हैं कि अगर वहाँ से बच्ची को थोड़ा सा सपोर्ट मिला है, उसने किया, तो डेफिनेटली हमारी बच्चियाँ भी कर सकती हैं। तो ये माहौल में इस तरह से तब्दीली आती है, माशरे में इस तरह से तब्दीली आती है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। एंड होपफुली आगे और भी ज़्यादा बच्चियाँ निकल कर आएंगी। यहाँ से आप दूसरे यूपीएससी क्लियर किया, जो पहले डीसी साहब, शाहिद साहब है, जी और आप है, तो कैसी फीलिंग है यहाँ पे सब लोग? मेरा नाम सीरत बाजी है। मैं आबाई इलाका हमारा कोटरंका ही है, तहसील कोटरंका, और हम तहसील यही पड़ती है हमारी। और आज जब मेरा रिज़ल्ट आया तो उस टाइम पर, क्योंकि मैं जम्मू में थी, तो जाहिर सी बात है कि पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। मगर यकीनन कि जहाँ से आप निकले होते हैं उस जगह पर जब आप वापस आते हैं तो वो जो एक्सपीरियंस होता है वो निहायत ही ओवरवेलमिंग होता है। तो मैं यहाँ पर आई, इवन बिफ़ोर एंटरिंग यहाँ पर, बाहर से ही जब हमें काफ़ी रास्ते में भी लोग मिल रहे थे, तो बहुत खुशी का इजहार सब ने किया। और मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। और यहाँ पर भी आगे इतने लोग यहाँ पर मिले और उन लोगों ने मुबारकबाद, बहुत सारी बेशुमार मोहब्बतें, बेशुमार दुआएं। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दिस। आप पूरे सफ़र के बारे में? लास्ट टाइम 2021 वाले बैच में 23 में जिसका रिज़ल्ट आउट हुआ था, और उसके बाद मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सिलेक्शन हो गया था। बट मीनवाइल मैंने इसका प्रीलिम्स लास्ट ईयर हुआ था, केएस के रिज़ल्ट के कुछ 2 माह के बाद प्रीलिम्स था इसका, तो वो उस टाइम पर प्रीलिम्स था, फिर मेंस हुआ। उसके बाद कि जब केएस हो गया था तो आई वाज वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश थी कि वो हुआ है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वो भी। पर उसके बाद आई कंटिन्यूड माय जर्नी एंड आई कंटिन्यूड माय स्टडीज़ एंड आई कंटिन्यूड कि मुझे आई विल डेफिनेटली सिट फॉर यूपीएससी। जब केएस हो गया तो उसके बाद आई थॉट कि मुझे करना चाहिए, एंड आई कंटिन्यूड दैट थिंग। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट सिलेक्टेड। किस तरह की पढ़ाई की आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, जो यूपीएससी क्लियर किया आपने? जी। कितनी मेहनत करनी पड़ी इसमें?
नहीं, मेहनत तो बहुत लगती है, नॉट जस्ट यूपीएससी। अगर आप किसी मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो मेहनत तो इक्वली बहुत ज़्यादा लगती है। पर ये एग्ज़ाम स्पेसिफिकली जो सिविल सर्विसेज का होता है, ये आपसे मेहनत से ज़्यादा आपकी परसिवरेंस मांगता है, आपकी कंसिस्टेंसी मांगता है, क्योंकि कई दफ़ा इतना लंबा प्रोसेस होता है, आप हिम्मत हार जाना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। कोई एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके तो आपका सिलेक्शन हो नहीं सकता इसमें। इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल, वेरी टीडियस प्रोसेस। तो इसका स्पेसिफिकली जो मैं कहूँगी कि इसका जो पूरा ये स्ट्रगल रहता है वो ये रहता है कि ये इतना लंबा पीरियड होता है, उसमें आपको हिम्मत नहीं हारनी होती है, मेहनत करनी होती है और मुसलसल मेहनत करनी होती है। आप 4 दिन पढ़कर 5 दिन पढ़कर आप नहीं सोच सकते कि मैं नेक्स्ट वीक जो है रेस्ट कर लूँ। ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिमांड करता है कि आप कंसिस्टेंटली अपने रोज़ के दिन के जो मुकर्रर वक्त आपने किया हुआ है कि मुझे इतना अपनी स्टडीज़ को देना है, वो आपको देना है। तो उस तरह से एग्ज़ाम थोड़ा जो है डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज अलॉन्ग विद मेहनत, हार्ड वर्क, इट डेफिनेटली डिमांड्स आपका ग्रिट, आपका कितना वो है कि पेशेंस और कितना परसिवरेंस है आपके अंदर, रेजिस्टेंस होना चाहिए बहुत ज़्यादा, वो डिमांड करता है। पेरेंट्स का कितना अहम रोल है आपके पीछे जो है यहाँ तक पहुँचने में? बहुत पेरेंट्स का, मेरी पूरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। मैं हर जगह पर यही बोलती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मुझे अक्सर मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। पापा हो जाए, मेरे अंकल हैं, ये प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। तो मतलब मेरे घर का जिस तरह का माहौल था, यकीनन डिफरेंट फील्ड्स में हैं, अच्छे मकाम पर हैं सभी, पर सिविल सर्विसेज में मेरा ही अटेम्प्ट था यहाँ से, तो इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। जहाँ पर मुझे लगा कि मैं भी शायद नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हो जाएगा, हिम्मत हारना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है। तो मैं मानती हूँ कि मैं बाकी भी सभी फैमिलीज़ को यही करूँगी सजेस्ट कि प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक बार फेलियर, 2 बार फेलियर सबको देखना पड़ता है। वंस यू सी दी फेलियर देन ओनली यू कैन रीच द ग्रेटर हाइट्स। तो फेलियर सबको देखना पड़ता है, फेलियर बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और उस टाइम पर आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरे केस में अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ब्लेस्ड कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा खुले जहन के लोग थे। इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया थ्रू आउट माई जर्नी, so that I do not lose my heart at any moment. तो they were there with me through thick and thin. तो इनका तो बहुत बड़ा contribution। इस पीर पंजाल के इस खिते में, इस इलाके में, पहाड़ी इलाके में बहुत से बच्चों का ड्रीम होता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। जी। पेरेंट्स का भी होता है, जी। लेकिन वो उनके सपने जो है यहीं पे जो है टूट जाते हैं। जी। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए कहूँगी कि हमारे एरिया के लोगों में जितना पोटेंशियल है, मैं नहीं मानती कि कहीं आपको और मिलेगा, बिकॉज हमारे यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा निहायत ही टैलेंटेड हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज में वो अपने आप को हर फील्ड में आज जो है अपना लोहा मनवा रहे हैं। आप देख लीजिए, नॉट जस्ट सिविल सर्विसेज में आप देखेंगे तो राजौरी पुंछ के हर साल कितने बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। आप नीट के एग्ज़ाम्स का रिजल्ट देखें, आप अभी रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लिस्ट आई थी वो उठाकर देख लीजिए। तो हमारा इलाका बेशक मैं मानती हूँ पहाड़ी इलाका है, दूर दराज इलाका है, पर बच्चे यहाँ से मेहनत कर निकल रहे हैं। मेहनत, अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो वो उन्हीं में मेहनत कर जो है अपना एक नाम पैदा कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये इलाके के बाकी बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और सोर्स ऑफ मोटिवेशन का काम करता है, क्योंकि फिर उनको लगता है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये इलाका बड़ा पिछड़ा हुआ पहाड़ी इलाका है, जी। बड़े गरीब लोग रहते हैं। जी। आपको अगर मौका मिलेगा तो यहाँ पे तालीम को आगे ले जाने में किस तरह से आप काम करेंगे? डेफिनेटली मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानूंगी कि अगर अल्लाह ताला मुझे मौका दें यहाँ पर सर्व करने का। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने इलाके में डेफिनेटली सर्व कर सकूँ, क्योंकि मैं इनकी खिदमत कर सकूँ। अपने लोग, जब आप सिविल सर्विसेज में आते हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं आपका जज्बा यही होता है कि आपको खिदमत खल्क करनी है। आपको सिविल सर्विसेज कहते ही इसीलिए हैं बिकॉज यू बिकम अ सिविल सर्वेंट। तो उस लिहाज से मैं कहूँगी कि अगर तो मुझे मौका, अव्वल तो आई एम प्रिपेयर्ड कि वंस यू एंटर दिस सर्विस यू हैव नो आइडिया आपको कहाँ पोस्टिंग मिलती है कहाँ, बट इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, यहाँ पर पोस्टिंग हुई मेरी और मैं कुछ कर सकी, तो डेफिनेटली ख़ास तौर पर तालीम के लिए मैं, क्योंकि मैं जानती हूँ अभी रिसेंटली मैं लास्ट जो केएस का भी आया है, तो एक तलत हैं एक जिन्होंने केएस क्वालिफाई किया हमारे से, बहुत ही यंग और डीवाईएसपी हैं प्रोबेशनर इस टाइम पर। तो जब ऐसे आप एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपके इलाके से लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे इंशाल्लाह अगर मौका मिलेगा तो डेफिनेटली फ्रॉम द ग्रास रूट्स लेवल, ख़ासतौर पर एजुकेशन के फील्ड में, मैं क्योंकि रही भी हूँ इसमें, मेरा एक्सपीरियंस भी है, मैं सीधा यूनिवर्सिटी से के बाद मैं सिविल सर्विसेज में ही आ गई हूँ, तो मेरा एजुकेशन से काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ है।
तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे सकूँ यहाँ पर, बीट स्कूल्स, बीट कॉलेजेस, जहाँ कहीं पर जिस तरह से भी मैं मदद कर पाई, आई डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट कि मैं इनको पे बैक कर सकूँ। आप तीसरी गर्ल हैं जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट की हैं, जिन्हें यूपीएससी क्लियर किया है। जी जी। तो कैसे, क्या कहना चाहेंगे, लड़कियाँ आज किस तरह से आगे बढ़ रही हैं? बहुत अच्छी लड़कियों का ख़ास तौर पे आप देखेंगे ना तो फिर से मैं कहूँगी, नॉट जस्ट सिविल सर्विसेज, आप मेडिकल फील्ड उठा लीजिए, आप कोई भी फील्ड उठा लीजिए, आपको टॉपर्स में भी लड़कियों के नाम दिखेंगे। और जब आप परसेंटेज भी देखेंगे तो लड़कियों की बहुत ज़्यादा परसेंटेज आ रही है इसमें, क्योंकि हमारा माशरा भी बदल रहा है। वो दौर चला गया है कि जब माना जाता था कि खाली लड़के ही आपका नाम रोशन कर सकते हैं या वो बाहर जाकर कुछ कर सकते हैं, मगर अब जो है कि लड़कियां अपने आप को हर फील्ड में प्रूव कर रही हैं। और इस बार भी आप देख लीजिए जो रिज़ल्ट्स आया, यूपीएससी के भी जो रिज़ल्ट आए हैं, उसमें भी आप देखें लड़कियों ने किस बेहतरीन किस्म से अपना जो है वो दिखाया है, जौहर दिखाया है, और हर जगह पे अपना जो है वो दिखा रही हैं कि दे आर प्रूविंग देयर मेटल इन ऑलमोस्ट ऑल दी फील्ड्स ऑफ लाइफ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल अल्हम्दुलिल्लाह दैट आई हैव बीन वन ऑफ दोज गर्ल्स जिन्होंने दूसरों के लिए भी यहाँ पर इंस्पिरेशन, क्योंकि जब मेरा रिज़ल्ट आया, मैं यकीनन मैं सच कह रही हूँ कि मुझे नहीं आया, आई वॉज हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह के हो गया, बट आफ्टर माई रिज़ल्ट इन अ वीक और टू मैंने जब देखा कि लोग कितने ज़्यादा मुतासिर हो गए कि लड़कियां कहाँ कहाँ से मुझे मिलने आ रही हैं, मैसेजेस कर रही हैं, बच्चे, यूथ हमारा, कि बिकॉज देन इट बिकम्स कि ये डूएबल चीज़ है। तो लड़कियां ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं हमारे इलाके की, तो जिससे मुझे बड़ी खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वन ऑफ द ब्लेस्ड वंस। तो मैं दुआ करूँगी कि एंड आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे कि हमारे इलाके से और भी लड़कियाँ आगे निकलें।